परम शांति, आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापू जी के YouTube चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 19, लाइव योग सतर और माँ का दिव्य संदेश। आत्म ज्ञान एक विज्ञान है जो कि परम ज्ञान से मिलता है। बापू जी ने जो ज्ञान अपनी दिव्य दृष्टि से दिया है वो परम ज्ञान अध्यात्म शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। अध्यात्म यानी आत्मा के ऊपर अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं। जैसे हम भौतिक दुनिया में लौकिक पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान में भी अध्ययन करना है, लेकिन वो ज्ञान सिर्फ आत्मा और परमात्मा के ऊपर है। इसको अभ्यास में लाना है, इसलिए रोज़ ज्ञान योग करना जरूरी है। इसके लिए रोज़ रात को 10 PM से 11 PM लाइव योग कराया जाता है, जिसमें ज्ञान की चर्चा और विश्व शांति के लिए संकल्प सामूहिक स्तर में किए जाते हैं। आत्माओं के इस योग में जुड़ने से आध्यात्मिक ज्ञान में अभिवृद्धि होती है और परमात्मा की ओर जाने में मदद होती है। इस लाइव योग में अभी 950 से ऊपर एपिसोड हो चुके हैं। इस योग में जो चर्चा हुई है उसके कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अनंत भाई के लाइव योग के संदेश। एपिसोड 387, सपने में भी अपनी स्मृति को जागृत रखने का अभ्यास करना चाहिए। आध्यात्मिक पथ में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि नाम जप करना, उपवास करना, वो सब भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। इसके लिए हर पल अपने मन को जागरूक रखना है। जैसे कि सपने में भी ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। मन में ज्ञान धारण करना ही ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ है, जिससे आत्मा अपने मूल स्वरूप को अनुभव कर सके। एपिसोड 388, बेहद के ज्ञान में हम स्वर्ग से ऊपर जाने की बातें करते हैं, अर्थात हमारा लक्ष्य बेहद की कला के ब्रह्मांड में जाने का होता है, यानी पूर्ण निराकार स्वरूप को धारण करना ही पुरुषार्थ है। जब हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो उसके हिसाब से आत्मा में लक्षण आते हैं। हम बेहद के बाप से योग में कनेक्ट होते हैं और उनसे पावर लेते हैं और उनकी याद में कर्म करते हैं, जिससे हमारा कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। एपिसोड 389A, श्रेष्ठ कौन? जो अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थापित कर सके और अविनाशी परम प्रकाश को अनुभव कर सके, वो श्रेष्ठ है। किसी के पास कितनी भी धन प्रतिष्ठा रहे, लेकिन स्थूल शरीर छूटने के बाद ये सब यहीं रह जाता है। सम्राट सिकंदर दुनिया जीतने निकला और जीत भी गया, लेकिन खाली हाथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुराणों में भी वर्णन है, जो इंद्र 3 लोकों का राजा था, वो भी अपने कर्म के हिसाब से कीड़ा बन जाता है, यानी स्वर्ग भोग के बाद इंद्र भी जीव बन जाता है। इसलिए आत्मा जब अविनाशी परम तत्व और परम प्रकाश को अनुभव कर ले और उसमें स्थापित हो जाए, तब तो श्रेष्ठ बन जाती है। एपिसोड 389V, आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? जब हम आत्मा और परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास करें और आत्मा की गहराई में जो परम प्रकाश है उसके ऊपर ध्यान लगाएं, और वो परम प्रकाश की ऊर्जा यानी परम शांति जब बाहर आएगी, तब मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। तब मन पवित्र और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। एपिसोड 388, परिवर्तन तभी होगा जब अंदर की आवाज़ बोलेगी कि इस नकारात्मक सृष्टि को परिवर्तन करना ही है, और हम सब इस कार्य को अपनी ड्यूटी समझ के परम शांति मंत्र को पूरी सृष्टि में फैलाएं। कोई काम जबरदस्ती में नहीं होता है। जो आत्मा दुनिया के भोग से मुक्त है, केवल वही विश्व सेवा को अपनी ड्यूटी समझ के खुशी खुशी कर पाएगी। जो जीव बंधन में पड़ा है, वो तो इस ज्ञान के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। बेहद की आत्मा अपने को निमित्त मात्र समझकर परमात्मा की ऊर्जा और प्रेरणा से इस सृष्टि परिवर्तन में निस्वार्थ लगी रहेगी। एपिसोड 389, एक बार नारद मुनि और हनुमान जी का संवाद हो रहा था। तो नारद मुनि हनुमान जी को कह रहे थे कि हनुमान जी सबसे बड़े आक्रमणकारी हैं, क्योंकि उन्होंने लंका में दूसरों के घर जला दिए थे और ये कार्य भक्त के लक्षण नहीं होते। इसके उत्तर में हनुमान जी बोले कि उन्होंने तो सिर्फ कुछ मृत शरीरों का दाह संस्कार किया था, जिससे कि उन आत्माओं का अगले जन्म में कल्याण हो सके।
इसकी व्याख्या करते हुए हनुमान जी बोले कि जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं वो मृतक शरीर कहलाता है। ऐसे शरीरों को मैंने लंका में अग्नि को समर्पित कर दिया था। इस उत्तर को सुनकर नारद जी को आनंद का अनुभव हुआ और वो सोचने लगे कि जिसकी हिंसा में भी लोक कल्याण की भावना रहती है वही सबसे बड़ा भक्त है। इसलिए हनुमान जी को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। एपिसोड नंबर 434 में चर्चा हुई कि वेदों के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा किस प्रकार पूरी जिंदगी आत्म स्वरूप की अनुभूति करने के बाद कैसे वो परम गति को प्राप्त करती है, कैसे वह ईश्वरीय दुनिया को देखती है और कैसे वह अनंतानंत ब्रह्मांडों को देखते हुए अपने ईश्वर तक पहुंचती है। साइंस ने जैसे प्रकाश की गति की खोज की है और बताया है कि प्रकाश की गति ही पूरे विश्व में श्रेष्ठ गति है, परंतु हमारे वेदों और शास्त्रों के अनुसार परम गति को सर्वश्रेष्ठ गति कहा गया है, जिस गति को प्राप्त कर जीवात्मा पल भर में ही सीधे परम धाम में पहुंच सकती है। मृत्यु के पश्चात वह 1 सेकंड में ही अपने परमात्मा तक पहुंचती है। ब्रह्मांड के ऊंच से ऊंच लोक में जिसको परम धाम कहते हैं, वहाँ वे आत्मा पल भर में अर्थात सेकंड के 100वें भाग में परम गति को प्राप्त कर अपने परमात्मा तक पहुँचती है। वेदों और शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात ऐसा व्यक्ति जो आत्म स्वरूप की अनुभूति पूरी जिंदगी करता रहा है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने पर वह अपने आत्म स्वरूप में विद्यमान रहते हुए अपने संकल्प शरीर से ईश्वर युक्त होकर आनंद की अनुभूति के साथ लोकांतरों का भ्रमण व विचरण करता है एवं ईश्वर के कार्यों व सृष्टि को देखता है और परमात्मा अर्थात ईश्वर में मिल जाता है, अर्थात समाहित हो जाता है। ये प्रतिदिन लाइव योग में ज्ञान चर्चा के कुछ अंश मात्र हैं, जिसमें हमारे पुराणों, वेदों, शास्त्रों में जो संदेश हैं उनकी व्याख्या की जाती है और परम ज्ञान की समझ को बढ़ाया जाता है। विश्व शांति के लिए सामूहिक योग किया जाता है। इससे अध्यात्म ज्ञान वर्धन होता है और आत्म अनुभव की ओर आत्मा को अग्रसर करने में मदद होती है। इसलिए जितनी आत्माएं इसमें जुड़ेंगी उतनी तीव्र गति से विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये जो समय है, हर आत्मा अपने भाग्य को उत्तम बना सकती है, लेकिन उसके लिए उसके पास उचित अध्यात्म ज्ञान और समझ होनी चाहिए। जो आत्मा विश्व कल्याण में समर्पित है उसका भाग्य सबसे ऊंचा है। ज्ञान दान महादान ये हमारे ज्ञान के शब्द हैं। ज्ञान दान से ही विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन संभव है। माँ का दिव्य संदेश। पूजनीय माँ के संदेश में ज्ञान की व्याख्या होती है और बेहद आत्माओं को कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए, इसके लिए रोज माँ की वाणी में बताया जाता है। ये वाणी बेहद की आत्माओं के लिए अमूल्य है। इस वाणी के आधार पर आत्माएं अपने पुरुषार्थ से बेहद के बाप के समीप जाती हैं। बापूजी कहते हैं, माँ की वाणी अमूल्य है और बेहद के बच्चों को ऊर्जा प्रदान करती है और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करती है। माँ की वाणी सुनना मतलब योग में रहना है। माँ की वाणी बेहद की आत्माओं के लिए अमृत समान होती है। यूट्यूब चैनल है माँ का दिव्य संदेश, जिसमें माँ की वाणी है, जिसको हर आत्मा सुन सकती है और अपने ज्ञान और पुरुषार्थ को तीव्र कर सकती है। 4-5-21 की वाणी की व्याख्या। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। जो बेहद के बच्चे हैं वो हर समय बाप यानी बेहद के परम पिता के प्यार में समाये रहते हैं। इससे आत्मा की शक्ति दिनों दिन बढ़ती रहती है। इससे आत्माओं के शरीर में भी परिवर्तन आता है, जिससे आत्मा ऊर्जावान होती है और संस्कार परिवर्तन होता रहता है। जो बेहद के बाप के कार्य में सहयोगी हैं वो ऊंच से ऊंच आत्माएं बेहद की आत्माएं हैं। इसलिए बेहद की आत्माओं को अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा समझना चाहिए। जो बाप के साथ पाठ बजाता है वो अविनाशी भाग्यों का अधिकारी बन जाता है। जैसे हद में कोई पीएम या सेक्रेटरी के साथ काम करता है तो अपने आप को बहुत ऊंचा भाग्य वाला समझता है।
यहाँ तो बेहद की आत्माएं डायरेक्ट बेहद के बाप के साथ काम कर रही हैं। तो सोचो इन आत्माओं के कितने ऊंचे भाग्य हैं। ऐसी आत्मा दुनिया से न्यारी रहती है और बाप की प्यारी रहती है। उनकी बुद्धि में सिर्फ एक बाप ही रहता है। ये जो समय चल रहा है अब सिर्फ बाप के प्यार में समाये रहने का समय है और बाप के रूप धारण करने एवं विश्व कल्याण करने का समय है। पिछले वर्ष 2020 के लॉकडाउन के समय से लाइव मेडिटेशन की शुरुआत हुई। हर दिन लाइव योग के दौरान बेहद का ज्ञान, वेदों, शास्त्रों, उपनिषद, गीता ज्ञान इत्यादि की चर्चा के उपरांत परम शांति के वाइब्रेशंस को आत्म स्वरूप में स्थित होकर समस्त हद और बेहद की आत्माओं के कल्याण के लिए योग किया जाता है। आप सब भी अपना आत्मज्ञान बढ़ाएं और आत्म स्वरूप का अभ्यास करने के लिए रोज़ लाइव मेडिटेशन का हिस्सा बने। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। शास्त्रों में ज्ञान दान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। आप अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करें। हमारी ई बुक भी उपलब्ध है। आज सभी बीज रूप आत्माओं के सहयोग से पूरे मृत्यु लोक को अमर लोक बनाना है। आप अपनी संपूर्ण शक्ति को बेहद के विश्व के कल्याण में आज ही लगाएं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।